गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बट आज हम पढ़ेंगे फील्ड ट्रिप के बारे में, फील्ड विजिट के बारे में। ठीक है, फील्ड विजिट क्या होता है और कैसे जो है इसमें हम काम करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि आप अपने विद्यालय में भ्रमण क्रियाओं का आयोजन कैसे करेंगे, विवेचना करो। करें भ्रमण संबंधी क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। कक्षीय स्थिति में वास्तविक ज्ञान पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। कक्षा में पढ़ने के अलावा विद्यार्थी को भ्रमण पर ले जाना भी जरूरी होता है। पहले के टाइम में ये क्रियाएं पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हुआ करती थी, लेकिन आजकल इनकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई है। और कारण क्या है कि व्यक्ति अत्यधिक व्यस्त है, और दूसरा शिक्षा परीक्षा केंद्रित हो गई है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भौगोलिक स्थलों की यात्रा करने से निसंदेह ज्ञान में वृद्धि होती है, उनसे विद्यार्थियों का दृष्टिकोण विस्तृत होता है। वास्तविक जीवन स्थिति के लिए भ्रमण अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, और छात्र इन क्रियाओं को बहुत आनंद से भी करते हैं और अवकाश के समय में भी इनका आनंद लेते हैं। W.H. ग्रेगरी के अनुसार शिक्षा को आधुनिक जीवन के आधारभूत अनुभवों से दूर हटा दिया गया है। बहुत से स्कूलों में नवीन खोजों और अनुभवों के लिए पर्याप्त अवसर की कमी होती है। उन्हें वस्तुओं, स्थितियों, संबंधी आदि के संबंध में शब्दों की कम और क्रियाओं की अधिक आवश्यकता है। उपयोगी शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को जीवन की कच्ची सामग्री का अनुभव प्राप्त करने की जरूरत है। उद्यान, एक दुकान, पशुओं का संग्रह, किसी खेत, कारखाने, स्टोर, पार्क और संग्रहालय, इन सब की यात्रा आदि को आधुनिक स्कूल में महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा। अब भ्रमण का गठन किस प्रकार से आप भ्रमण की योजना बनाएंगे। इसमें क्या होता है देखिए जरा। तो पहले तो आप योजना बनाएंगे कि भ्रमण आरंभ करने से पहले योजना बनाना बहुत ज़रूरी है। कौन से स्थल पर जाना है, कहाँ जाना है, ये आप सब वक्त तैयारी करेंगे। संयुक्त गठन का एक व्यक्ति का काम नहीं है। अध्यापक और विद्यार्थियों को मिलकर भ्रमण आयोजित करने का दायित्व निभाना चाहिए। इसका आयोजन लोकतंत्रात्मक विधि से होना चाहिए, तभी इसका लाभ हम उठा सकते हैं। उपयुक्त नेता का चुनाव। तो कहते हैं विद्यार्थियों में से ही ऐसे नेता का चुनाव किया जाए जिनमें भ्रमण संबंधी बातों को स्पष्ट करने की क्षमता हो और जो यात्रा का वांछित प्रबंध कर सके। अगला है शिक्षात्मक एवं मनोरंजन उद्देश्यों को ध्यान में रखना। इसमें कह रहे हैं कि भ्रमण के शिक्षात्मक और मनोरंजन उद्देश्यों को दृष्टि से ओझल नहीं होने देना चाहिए। इन उद्देश्यों को पाने के लिए भ्रमण का लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो भ्रमण व्यर्थ सिद्ध होगा। अनुशासन बहुत जरूरी है कि भ्रमण में अनुशासन का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। ढीला अनुशासन इस क्रिया को असफलता की ओर ले जाएगा। मतलब इंचार्ज अध्यापक को प्रत्येक स्थिति का विवेक सामना करना चाहिए, लोकतंत्रात्मक उद्देश्यों का अनुसरण भी करना चाहिए। उसके बाद रुचि कि भ्रमण के लिए केवल उन विद्यार्थियों को लेकर जाना चाहिए जिन्हें इनमें रुचि हो। मूल्यांकन में क्या है कि प्रत्येक भ्रमण के बाद इसका मूल्यांकन होना चाहिए, ताकि आने वाले भ्रमण से अच्छे परिणाम हो सके। इकोनॉमी, मितव्ययिता की बजट का निर्माण करके मितव्ययिता को भी ध्यान में रखा जाए। भ्रमण के लाभ क्या क्या हैं। एक तो ये कक्षा कार्य का पूरक होता है, ये ठीक है, कक्षा में जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे समझाने में हेल्प करता है। बहुपक्षीय विकास होता है कि भाई एक पक्ष का नहीं, बहुत सारे पक्षों का विकास यहाँ पे संभव है। स्कूल कार्यक्रम में विविधता देखने को मिलती है। उत्साह कि इन क्रियाओं में भाग लेने से विद्यार्थियों में नया उत्साह उत्पन्न होता है, उनकी थकावट दूर हो जाती है और वे स्वयं एक बार फिर अपने आप को तरोताज़ा फील करते हैं। सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास कि प्राकृतिक स्थल के भ्रमण से विद्यार्थियों में सौंदर्यात्मक अनुभूति का विकास भी होता है। भ्रमण का लेखा जोखा या रिपोर्टिंग कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण की आवश्यक सूचनाएं, गतिविधियों का विवरण तैयार किया जाए ताकि भविष्य में इसका लाभ उठा सके बच्चे। इसकी सूचना या सफलता से सभी छात्रों और अभिभावकों को अवगत कराया जाए। आय व्यय का स्पष्ट विवरण संबंधित अधिकारियों, छात्रों और अभिभावकों को दिया जाए। भ्रमण की सूचना समाचार पत्र, पत्रिकाओं में प्रकाशित कराया जाए ताकि अन्य संस्थाएं भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है भाई, ये था आपका फील्ड विजिट। उसके बाद क्या है, एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर बेस्ड कि भ्रमण और पर्यटनों का पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में क्या महत्व है। एक सफल सामाजिक अध्ययन विशेष संबंध भ्रमण और पर्यटन का आयोजन किस प्रकार से आप करेंगे। इसमें कह रहे हैं कि यदि शिक्षा यात्राएं शिक्षण बाह्य पाठ होते हैं, जिसका वास्तविक ज्ञान विद्यालय से बाहर ही हो सकता है। कक्षा में जो ज्ञान छात्रों को हम देते हैं वो मौके, मतलब हम बोल समझाते हैं ना बच्चों को। शिक्षा यात्रा से छात्रों को स्थान, जिला, राज्य और राष्ट्र से संबंधित विभिन्न प्रकरणों का वास्तविक ज्ञान दिया जाता है, जिनको देखकर और सुनकर छात्र स्थायी ज्ञान प्राप्त करता है। स्थानीय समाज के अध्ययन के लिए भ्रमण या पर्यटन सबसे अच्छी विधि होती है।
और इसके अलावा छात्र भ्रमण के द्वारा स्थानीय समाज के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक अध्ययन में स्थानीय वातावरण की विभिन्न वस्तुओं और संस्थाओं, झील, ऐतिहासिक सामग्री, फैक्ट्री, बाजार, बैंक, रेडियो स्टेशन, न्यायालय, पंचायत, नगरपालिका की कार्यविधि, समाज संस्थाएं आदि के भ्रमण के द्वारा प्रत्यक्ष और वास्तविक ज्ञान प्रदान होता है। करें भ्रमण, देशाटन, सैर और पर्यटन आदि पर विद्यार्थियों को ले जाने से उन्हें सामाजिक और प्राकृतिक परिवेश का प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण और अवलोकन करने या विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों से संबंध अनुभव ग्रहण करने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलती है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए इस प्रकार के भ्रमण और पर्यटनों का आयोजन न केवल समुदाय में घनिष्ठता बढ़ाते हैं बल्कि प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कक्षा शिक्षण की बहुत सी बातें भ्रमण और पर्यटन के दौरान ग्रहण किए गए प्रत्यक्ष अनुभव से सहज ही मतलब आराम से जल्द समझ में आ जाती है। ऐसा ज्ञान रोचक होने के साथ स्थायी, प्रभावपूर्ण और व्यवहारिक भी होता है। विद्यार्थियों को इसे अपने समाज और समुदाय के व्यक्तियों, वस्तुओं, क्रियाओं को समझने, समाज में अपने आप को समायोजित करने और समाज की प्रगति में योगदान देने के लिए, मतलब जितना बच्चा जानेगा आसपास की चीज़ों को, समाज को और स्थलों को, वो उसको उतना बेहतर समझ पाएगा और अगर बेहतर समझेगा तो समाज में एक अच्छा योगदान भी दे पाएगा। ठीक है, तो कहना है कि भाई क्षेत्र भ्रमण और देशाटन जो है वो बहुत काफ़ी व्यापक है। इसकी शुरुआत विद्यालय के बिल्कुल निकट क्षेत्रों से हो सकती है। ग्रामीण इलाकों में ऐसे स्थान खेत खलिहान, तालाब, कुएं, नदियां, झरने, सोते, गोबर गैस प्लांट हो सकते हैं। शहरी इलाके में मिल, कारखाने, बिजली घर, रेलवे स्टेशन, हवाई घर, अड्डे, तारघर, टेलीफोन एक्सचेंज, डाकखाने, बैंक, सिनेमा, चिड़ियाघर, संग्रहालय, मिल्क प्लांट, ये सब हो सकते हैं। ग्रामीण विद्यालयों के बालकों को शहरी अंचल के अनुभव कराने से संबंधित भ्रमण कराने से कई गुना लाभ हो सकते हैं। इसके अलावा बालक को पूर्ण प्रबंध के साथ दूर स्थानों के भ्रमण के लिए भी हम लेकर जा सकते हैं, जैसे कि भौगोलिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी रुचि के स्थलों एवं कार्य जगत से उन समाज के बीच जाकर सामाजिक अध्ययन शिक्षण संबंधी विभिन्न अनुभवों को अर्जित करने में सुगमता हो सकती है। इन भ्रमण स्थलों का पूरा लाभ उठाने के लिए स्थल का चुनाव, जाने से पहले की गई आवश्यक तैयारियां, भ्रमण के दौरान और बाद के लिए किए जाने वाले उपयोगी अनुवर्ती कार्यों के माध्यम से सामाजिक अध्ययन विषय के लिए आवश्यक शिक्षण, अधिगम, अनुभव के प्रभावपूर्ण अर्जन आदि के ऊपर शिक्षक द्वारा पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि भ्रमण और पर्यटन मनोरंजन और सैर का साधन न बनकर समाज के निकट जाकर शैक्षिक सामाजिक अनुभव प्राप्त करने में प्रभावशाली साधन सिद्ध हो सके। अब W.M. ग्रेगरी ने कहा कि शिक्षक को आधुनिक जीवन की बुनियादी अनुभवों से दूर हटा दिया गया है। बहुत से स्कूलों में नवीन खोजों और स्वानुभवों के लिए पर्याप्त अवसरों की कमी, मतलब बच्चा जो है चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाता है। उन्हें वस्तुओं, स्थिति संबंधी आदि के संबंध में शब्दों की कम और क्रियाओं की अधिक आवश्यकता है। उपयोगी शिक्षण के लिए विद्यार्थियों को जीवन की कच्ची सामग्री का अनुभव प्राप्त कराने की जरूरत है। एक उद्यान, एक दुकान, पशु का संग्रह, किसी खेत, कारखाने, स्टोर, पार्क, संग्रहालय आदि की यात्रा आदि को आधुनिक स्कूल में महत्वपूर्ण स्थान मिलना ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्र भ्रमण क्यों जरूरी है। करें, पाठशाला में कार्यों में आनंद की वृद्धि होती है। बहुत सी शालाएं क्षेत्रीय भ्रमण को अपने समय विभाग को नियमित भाग मानती हैं कि उन्होंने अनुभव द्वारा ये सीखा है कि शाला कार्य के बहुत से मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन द्वारा ही आसान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। बालकों की जिज्ञासा की प्रवृत्ति का विकास होता है। जब बालक किसी वस्तु के समीप जाकर उसके कार्यों को प्रत्यक्ष देखते हैं तो विभिन्न कार्यों को देखकर उन कारणों को जानने के लिए वो उत्सुक रहते हैं। वास्तविकता के संपर्क में आने के लिए और स्थिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के भ्रमण सहायक सिद्ध होते हैं। समाज और पाठशालाओं में निकट संबंध स्थापित होते हैं और अध्यापक क्षेत्रीय भ्रमण ले जाते हैं और वे विश्वास करते हैं कि शाला का कार्य समाज के कार्यों से संबंधित होना चाहिए। समाज के मेंबर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे बालकों को देखने का मौका मिलता है। इससे बालकों में भ्रातृत्व मतलब ब्रदरहुड की भावना का विकास होता है। इसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय भ्रातृभाव की नींव पड़ सकती है। बालकों का शर्मिलापन समाप्त हो जाता है। प्रत्येक बालक को आगे बढ़ना होता है और व्यक्तिगत रूप से ज्ञान अर्जित करना होता है। अध्यापक भी प्रत्येक बालक को समझने में सफल हो जाता है। बालकों में अनुशासन की भावना का भी विकास यहाँ पर होता है। अगला है क्षेत्रीय भ्रमण के लिए अध्यापक का प्रारंभिक प्रयास। इस क्षेत्रीय भ्रमण के लिए अध्यापक का पहला प्रयास क्या होना चाहिए। करें, जिस क्षेत्र में शाला स्थित है
उस क्षेत्र के साधनों की अध्यापक को पूर्ण रूप से जानकारी पहले से ही होनी चाहिए। इस प्रकार की जानकारी से बालकों को महत्वपूर्ण वस्तुओं के निरीक्षण का लाभ प्राप्त होता है। प्रधान अध्यापक भी भ्रमण के संबंध में अध्यापक की सहायता कर सकता है। प्रधानाचार्य को अध्यापक को क्षेत्र भ्रमण पर जाने की आज्ञा दे देनी आवश्यक है, क्योंकि इससे अध्यापक पूर्ण रूप से तैयार हो सकता है। अगला है कि अध्यापक को प्रबंध क्या करने चाहिए। तो पहला है, क्षेत्रीय भ्रमण पर जाने के लिए कई दिन पूर्व ही अध्यापक को प्रबंध करना चाहिए और बालकों की एक छोटी समिति चुननी चाहिए। किसी भी क्षेत्रीय भ्रमण पर जाने से पहले अध्यापक को प्रधानाचार्य और प्रबंध समिति से विचार विमर्श कर लेना चाहिए और उनसे बालकों को क्षेत्रीय भ्रमण पर जाने की स्वीकृति भी लेनी चाहिए। अध्यापक को किसी स्थान पर क्षेत्रीय भ्रमण पर सोचना चाहिए कि वह स्थान पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं, कि बालकों के साथ हर प्रकार की जिम्मेदारी अध्यापक की ही रहती है। जिस किसी दर्शनीय स्थान पर क्षेत्र भ्रमण जा रहा हो, वहाँ के अध्यक्ष से किसी निश्चित तिथि के बारे में स्वीकृति ले लेनी चाहिए, जिससे भ्रमण के टाइम पर समस्या खड़ी ना हो। क्योंकि कभी कभी अचानक ही किसी स्थान पर पहुँचने पर उसके देखने की आज्ञा मिल सकती है। जहाँ पर क्षेत्र भ्रमण जा रहा हो, वहाँ पर ठहरने आदि की व्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए और अध्यापक को पहले से ही निश्चित कर लेना चाहिए कि शाला छोड़ने वापस आने समय क्या है, होने वाले खर्चे का अनुमान अध्यापक को हो, आवागमन का साधन काम में लाया जाएगा, किस मार्ग से यात्रा की जाएगी, रास्ते में कहाँ कितनी देर रुकना है, बालकों को क्या सीखने की आशा की सकती है वहाँ पर। तो ये बातें अध्यापक को ध्यान में रखनी चाहिए। फिर है, क्षेत्र भ्रमण के लिए सावधानियां कौन सी बरतनी चाहिए। तो पहले है, क्षेत्र भ्रमण लोकतांत्रिक ढंग से नियोजित करके और ठीक ढंग से संगठित करके सावधानी पूर्वक लागू होना चाहिए। क्षेत्र भ्रमण के लिए जाने से पहले विद्यार्थियों और अध्यापक को इस बात से अवगत कराना जरूरी है कि क्षेत्र भ्रमण क्यों आयोजित हो रहा है और कक्षा के अनुभवों और क्रियाओं से क्षेत्र भ्रमण किस प्रकार से संबंधित है। विद्यार्थियों की प्रारंभिक अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त सहायक सामग्री का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उन्हें यही बता सकता है कि वास्तविक भ्रमण के समय उन्हें वहाँ पर क्या कुछ देखना है। अध्यापक विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रश्न बता सकता है, जिसका स्तर विद्यार्थी अध्यापक से या समुदाय के नेताओं से पूछ सके। उनके प्रश्नों का स्पष्टीकरण जरूरी है। जहाँ तक हो सके अध्यापक को उन सभी रास्तों, बस स्टॉपों, दिक निर्देशक सुविधा का ज्ञान और वस्तुओं का ज्ञान हो जिन्हें उन्हें देखना है, उन कार्यों का ज्ञान जिनको समूह द्वारा किया जाना है, खाने पीने का प्रबंध और क्षेत्र भ्रमण के प्रत्येक स्तर या चरण के लिए समय की आवश्यकता आदि का पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। प्रत्येक क्षेत्र भ्रमण के बाद निश्चित अनुवर्ती सेवा का होना जरूरी है। इस सेवा के अंतर्गत उन स्थानों से संबंधित पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिन स्थानों का भ्रमण किया गया है और जिन स्थानों का निरीक्षण किया जा चुका। उन स्थानों के बारे में रिपोर्ट लिखी जानी चाहिए और उन पर बहस करने के लिए पैनल बनाया जाना जरूरी है। उसके बाद क्षेत्र भ्रमण का मूल्यांकन मौलिक रूप से निर्धारित उद्देश्यों के संदर्भ में किया जाना जरूरी है। त्रुटियों और कठिनाइयों का निदान किया जाना चाहिए। समूह के व्यवहार पर बहस होनी चाहिए। संबंधित व्यक्तियों को धन्यवाद के पत्र प्रेषित किए जाने चाहिए और क्षेत्र भ्रमण के मुख्य अंशों का स्थायी रिकॉर्ड भी होना चाहिए। अब उसके बाद क्षेत्र भ्रमण के लिए छात्रों द्वारा छात्र की तैयारी करें। क्या छात्रों के क्षेत्र भ्रमण के प्रबंध और योजना के अध्यापक की सहायता होनी चाहिए। अगर विद्यार्थी अनुभव करने लगते हैं कि उन्होंने योजना में एक सार्थक कार्य किया हो तो क्षेत्रीय महत्व बढ़ जाएगा। छात्रों द्वारा एक समिति बनानी चाहिए जो अलग अलग कार्यों में अध्यापक की हेल्प करे। अब अध्यापक द्वारा छात्रों को जरूरी निर्देशन क्या होना चाहिए। तो कह रहे हैं भ्रमण पर जाने से पहले समस्त छात्रों की रुचि क्षेत्र भ्रमण की प्रगति के प्रति जागृत करनी चाहिए। अध्यापक द्वारा बालकों को कुछ निर्देश देने चाहिए, जैसे कि जिस स्थान का भ्रमण किया जाए उसकी स्थिति का ज्ञान हो, जाने की तिथि और जाने और वापस आने का समय, आवागमन के साधन का और खर्च, मध्याह्न काल के भोजन का प्रबंध, सुरक्षा संबंधी आवश्यक बातों का विचार विमर्श विद्यालय छोड़ने से पहले ही कर लेना चाहिए। अध्यापक को बालकों में अनुशासन के बारे में विचार विमर्श कर लेना चाहिए। अध्यापक और बालकों को देखने योग्य स्थानों की सूची बना लेनी चाहिए। बालकों को कुछ प्रश्न भी निश्चित कर लेने चाहिए जिनके उत्तर वे अध्यापक से चाहते हैं। बालक निरीक्षण के टाइम अधिक लिख नहीं पाते हैं, अतः उनको जो कुछ बताया जाए उसको अधिक से अधिक स्मरण रखना चाहिए। अगर कोई प्रदर्शक साथ लिया गया है तो बच्चों को उसके साथ ही रखना चाहिए। इससे जो कुछ भी प्रदर्शक बालकों को बताएगा उसको सब साफ साफ सुन सकेंगे। इसके लिए प्रदर्शक को कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली, उसको काफी जोर से बोलना चाहिए, उसको स्पष्ट भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए।
उसके बाद है क्षेत्रीय भ्रमण में वापस आने के बाद कार्य भ्रमण का लेखा जोखा। तो कह रहे हैं भ्रमण से आने के बाद बालकों को काफी कार्य करना रह जाता है। बालकों ने जो कुछ भी देखा या सीखा उसके बारे में वाद विवाद होना चाहिए। जो बालकों को स्पष्ट नहीं हो सकता उसके विचार विमर्श में प्रश्नों द्वारा हल करने की सुविधा बालकों को होनी चाहिए। क्षेत्रीय भ्रमण में वापस आने के बाद एक सूक्ष्म सूचना की तैयारी करनी चाहिए। ये सूचना सामूहिक या व्यक्तिगत और लिखित या मौखिक रूप में हो सकती है। उस सूचना से और ज्ञान से अन्य कक्षाओं के बालक भी क्षेत्रीय भ्रमण में प्रेरित हो सकते हैं। क्षेत्रीय भ्रमण से वापस आने पर उनके निरीक्षण शक्ति के मूल्यांकन द्वारा उनकी जांच करनी चाहिए। यह जांच निबंधात्मक परीक्षा प्रणाली से या उद्देश्यात्मक परीक्षा प्रणाली से हो सकती है। कह रहे हैं कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण करना चार्ट मॉडल बच्चे को हम दे सकते हैं। जैसे कि मतलब ये आपको पिक्चर्स दिख रही हैं, इनके बारे में बच्चा लिखे, इनके पिक्चर्स बनाए। ठीक है, तो ये था आपका फील्ड विजिट जिसमें बच्चों को हम ये सब कराते हैं। अगला टॉपिक जो है वो योजना कार्य, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो है अपना फील्ड विजिट कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी इसमें डाउट रहते हैं वो डाउट मुझसे आप पूछ लेंगे।